तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र, इस सब्जेक्ट को लेकर के जो भी स्टूडेंट पीजीटी जीआईसी लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट या फिर अदर स्टेट का कोई सा भी प्रवक्ता प्रवक्ता पद का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर जो है सिलेबस में लोक प्रशासन यानी पब्लिक एड, ठीक है, लोक प्रशासन वाला जो टॉपिक है वो शामिल होता है। ठीक है, और यहाँ से कम आपको 18 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं पीजीटी जैसे एग्जाम में। ठीक है, 18 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो उसी से संबंधित आज का ये वीडियो है, यानी लोक प्रशासन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल क्रीम जो है वो वन लाइनर टाइप से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि लोक प्रशासन एक दो धारी औजार है। दो धारी औजार, जैसे कैंची की दो धारें होती हैं उसी तरीके से। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये लेविस मैरियम का है। याद रखना, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, यानी मैरियम के उक्त कथन में दो धारी से अभिप्राय क्या है, यानी दो धारी का मतलब क्या है। तो पहला जो है वो है पोस्टकार्प संबंधी अवधारणा, यानी ज्ञान, जो लूथर गुलिक के द्वारा दी गई है ये विचारधारा। और विषय वस्तु का ज्ञान, ये है दो धारी औजार। ठीक है, दूसरा है, देखिए, नवीन लोक प्रशासन की विशेषता। नवीन लोक प्रशासन की विशेषता कौन कौन सी है? तो वो है प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक सामान्यता, सामाजिक परिवर्तन। ये चार टाइप की चीजें नवीन लोक प्रशासन की विशेषता है। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी नवीन लोक प्रशासन की विशेषता नहीं है। नहीं पूछता है तो ये चारों याद रखना, कोई इनसे भिन्न देगा उसे ही हमें क्लिक कर देना है। अगला है, देखिए, समन्वय संगठन का प्रथम। समन्वय जो है संगठन का प्रथम सिद्धांत है। ये स्टेटमेंट किसका है? समन्वय को संगठन का पहला सिद्धांत किसने माना है? तो जेम्स डी मूने के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, या इसने माना है। अब्राहम मोस्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं का पद सोपान क्रम में सर्वोच्च आवश्यकता किसकी है? तो वो है स्वप्राप्ति की। याद रखना, स्वप्राप्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक विशिष्ट मानसिक तथा भावनात्मक स्थिति है जो कार्य के प्रति दृष्टिकोण एवं इच्छा शक्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर यह से क्या तात्पर्य है? यह एक क्या है? मनोबल, यानी मनोबल एक विशिष्ट मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति है, ये कह रहा है। बहुदलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाही के मध्य, ठीक है, विश्वसनीय संबंध विकसित होने के लिए आवश्यक होगा, क्या आवश्यक होगा? तटस्थ नौकरशाही आदि। ठीक है, सामान्यतः एवं विशेषज्ञों, ठीक है, सामान्यों विशेषज्ञों के मध्य विवाद सुलझाने हेतु ब्रिटेन की फुलटन समिति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, फुलटन समिति 1966 से 68 ने किसे क्रांतिकारी उपाय के रूप में अनुशंसा की थी, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये देखिए, सामान्यों एवं विशेषज्ञों हेतु स्वीकृत पद सोपान की रचना करके, पद सोपान की रचना करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच ग्राम सभा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्राम सभा। भारत में सर्वप्रथम लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया था? वो दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, 66 वाले ने। इस देश में सर्वप्रथम ओम्बड्समैन संस्था का गठन किया गया। सर्वप्रथम यानी पहली बार ओम्बड्समैन जो है, ये स्वीडन, ये सभी को पता है, स्वीडन में पहली बार गठित की गई। इसके बाद है, मौजूदा वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? ठीक है, वैश्वीकरण उदारीकरण ये जो प्रक्रिया है किससे संबंधित है? तो ये है नव उदारवाद से संबंधित। याद रखना। सर्वप्रथम किस वर्ष वुड्रो विल्सन ने लेख लिखा, यानी पब्लिक एक्ट से संबंधित लेख लिखा? तो वो है 1887 में। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप पीजीटी का पेपर दे रहे हो या फिर जीआईसी का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रवक्ता पद कहीं का भी, अदर स्टेट का। ठीक है, उससे संबंधित ये पब्लिक एड यानी लोक प्रशासन वाला टॉपिक जरूर आता है। संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन का संबंध क्या है? संकीर्ण अर्थ में जो लोक प्रशासन का संबंध है, वो जो संबंध रखता है लोक प्रशासन, तो वो है कार्यपालिका से। याद रखना,
कार्यपालिका से संबंधित है। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा का है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द किस भाषा का है, तो ये है लैटिन भाषा का, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है, ऐसा किसने कहा है, तो ये कहा है वुड्रो विल्सन ने। दोस्तों अगर इस तरीके के आपको नोट्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें नोट्स मिल जाए जिन्हें एक महीने में पढ़ करके पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र या पॉलिटी का, तो उसके लिए आप जो है संपर्क कर सकते हैं 9997123632। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं आप। एक कंप्लीट नोट्स जिसे कि आप मात्र एक महीने में पढ़ सकते हैं, मात्र एक महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें कि थिंकर्स वाला पूरा पार्ट होता है, बुक्स वाला अलग से है सारा मटेरियल, है ना, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन अलग है, यानी लगभग जो है 15 से 18 किताबों के बीच का ये जो है पूरा मिश्रण है, यानी कि निचोड़ है। तो अगर आपको चाहिए कि भाई ज़रूरत है और कम समय में बहुत अच्छी तैयारी अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जो है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सेवा व प्रबंध शब्द का संबंध किस विषय से है, तो ये लोक प्रशासन से है, सभी को पता है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, न्यू दिल्ली में है ये। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान याद रखना, कई बार पेपर में आ चुका है ये। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन को निर्णय निर्माण क्षेत्र में कौन सा विचारक देखता है, यानी कि ये कौन कहता है कि प्रशासन का मुख्य कार्य जो है निर्णय निर्माण करना है, तो ये है हर्बर्ट साइमन, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। निर्णयन को एक सामाजिक प्रक्रिया कौन मानता है, तो चेस्टर बर्नार्ड मानता है साहब। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रस्थापना हुई सबसे पहले, जो है सभी को पता है, अमेरिका में इसका उद्भव हुआ। हर्बर्ट साइमन की को जो है किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1900, ठीक है, इसे जो है 1978 में ये मिला था। किस प्रकार के संचार को ग्रेप वाइन कहा जाता है, ग्रेप वाइन वाला बहुत आता है क्वेश्चन, बच्चों ठीक से याद कर लेना इसे। इसे जो है अनौपचारिक संचार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अनौपचारिक संचार। आगे देखिए, भारत में प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका के पक्ष में किस आयोग ने समर्थन किया, प्रशासन में विशेषज्ञ होने चाहिए, ऐसा किसने कहा है, तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा कहा गया। देखिए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं, लोक प्रशासन के हों या पॉलिटी के, आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ठीक से देखना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, सारे इसी तरीके के नोट्स मेरे मिलेंगे बेहतरीन करके, जिन्हें पढ़ करके मैं खुद सेलेक्ट हुआ, और कई सारे स्टूडेंट, मैं ऑफलाइन कोचिंग देता था, कोचिंग में पढ़ाता था, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सेलेक्ट भी हुए हैं इन्हीं नोट्स को पढ़ करके। चलिए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भ्रष्टाचार की परिभाषा दी गई है, धारा 171। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक का नाम दिया है, उसका राइटर पूछा गया है, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक, तो FW रिंग्स इसके जो है लेखक हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष कब जोड़ा गया, ये सभी को पता है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। किसके द्वारा लोक प्रशासन को सार्वजनिक कानून का विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन है। सामान्य कानून की प्रत्येक विशिष्ट क्रिया स्थिति एक प्रशासनिक क्रिया है, ऐसा जो है किसने कहा है, तो वुड्रो विल्सन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। लोक प्रशासन की पोस्ट कॉर्प, ठीक है, पोस्ट कॉर्प की अवधारणा किसने दी है, तो ये दी है लूथर गुलिक, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक कुल कितने मिनी ग्रुप सम्मेलन हो चुके हैं, 3 हुए हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, 3 मिनी ग्रुप, ठीक है। आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे, कब कब हुए हैं, उनमें क्या क्या चीजें समाहित की गई, सारी चीजें। देखिए पहला है यहाँ पे, फिर अगला, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत टेलर के द्वारा दिया गया है। XY सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है। विक्टन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो हर्ज वर्ग से। और व्यवस्था सिद्धांत जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है डेविड ईस्टन। तो दोस्तों ये जो है 30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो है। बाकी देखिए बहुत सारे इसी टाइप की मैंने वन लाइनर क्वेश्चन बना रखे हैं यहाँ पर,
तो अगर आपको चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन तो आप जो है मुझे 9997 है ना 9997123632 में व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको कुछ सिविक्स के यानी नागरिक शास्त्र के आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कंप्लीट सिलेबस अगर चाहिए तो मुझे इसमें जो है मैसेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।